So let's go. Hello guys, it's Hanan Tazim here. I welcome you all to my YouTube channel Midnight Production. स्वागत है आप लोगों का मेरे फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैमर थ्रोन राइज ऑफ द हीरो में। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्टोरी थोर की तरह लगे तो इसको वैसे मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। लगेगा हैमर है मगर उसके भी बावजूद ये थोर से रिलेटेड नहीं है। सो प्लीज़ अपना वो वाला ब्रेन यूज़ ना करें और ये स्टोरी सुनिए। इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, बेस अलग है, प्लॉट अलग है। तो इसमें तो 15 एपिसोड थे मगर वो बिल्कुल शॉर्ट में थे, लेकिन मैं आपको इसमें शायद से ही मुश्किल से अगर 5 एपिसोड निकल पाएंगे। माना एपिसोड आपको लगेंगे छोटे हैं मगर बोलने में बहुत टाइम जाएगा। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। फर्स्ट एपिसोड, When darkness get increase, goodness come, finish and defeated। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान पे जो सुपर हीरो बन के निकला नॉर्थ अमेरिका का, और हमारे हीरो का नाम है हॉल्स। हॉल्स एक शॉप पे काम करता था जो थी उसके अंकल जॉन की। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉल्स अकेला हो गया था। उसने अपने फादर, मदर और अपने 2 भाइयों को खोया था। हॉल्स अब 21 साल का हो चुका था। उसे अपने अंकल से बहुत लगाव था और अंकल को भी उससे बहुत लगाव था, क्योंकि वो एक दूसरे का ख्याल अच्छी तरह रखते थे, जैसे बाप अपने बेटे का और बेटा अपने बाप का रखता है। उनका एक फार्म भी था जहाँ पे से वो वेजिटेबल्स और फ्रूट उगाते थे और वही अपने शॉप पे बेचते थे। हॉल्स ने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था, मगर वो जॉन अंकल जॉन जो थे उनमें ही अपने फादर को ढूंढते थे। वो दोनों खुशी खुशी जी रहे थे जब तक वो दिन नहीं आया। अंकल जॉन हॉल्स की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। उनके पास $15,000 थे और उसी दिन उस शहर का मशहूर चोर मार्टी बैन जेल से फरार हो चुका था, और किसी तरह मार्टी ने अंकल जॉन को देख लिया था उन पैसों के समेत। मार्टी घर में घुस के अंकल जॉन को धक्का देकर वो सारा पैसा वहाँ से उठा के भाग रहा था, और अंकल जॉन उसका पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर ही रहे थे, लेकिन अचानक मार्टी ने अपनी पिस्तौल निकाली और जॉन के सीने में गोली मार दी। जॉन वहीं पर रोड पे गिर गए। पुलिस ने पिस्तौल की आवाज़ सुनकर जल्दी से आकर मार्टी को पकड़ लिया और मार्टी को फिर से जेल भेजा गया। तभी वहीं से हॉल्स चल रहा था। उसने इन सब लोगों को देखा कि वहाँ जमा हो रहे हैं और वो वहीं पर आ गया। जब उसने देखा कि उसके अंकल ज़मीन पर मरे पड़े हैं तो उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, अंकल जॉन! नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उस चीख से क्या फ़ायदा हो सकता था। अंकल जॉन ने हॉल्स को इस अर्थ पे अकेला छोड़ दिया था और अब हॉल्स एक ऑर्फन बन चुका था। अंकल जॉन के फनल में जब उनका जनाजा हो रहा था तब हॉल्स ने कसम खाई कि जिसने भी उनको मारा है वो उसे बख्शेगा नहीं, उसे कड़ी से कड़ी मौत देगा। हॉल्स अब अकेला हो गया था। वो रातों भर सो नहीं पाता। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और बदला था। वो अपने और अपने अंकल के फ़ोटोज़ देख रहा था। वो बहुत रो रहा था क्योंकि
उसके अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिनको वो अपना आइडियल मानता था, अपना फादर समझता था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके दिल में सिर्फ बदले की आग आ गई थी। हाल्स ने ये डिसाइड किया कि वो मार्टी बेन से मिलेगा इन द जेल। तो वो मार्टी बेन के पास पहुंच गया। जेल में मार्टी बेन यही सोच रहा था कि अभी तक उसने तकरीबन 99 लोग तो मार ही दिए होंगे, शायद और सेंचुरी मार दी जाए एक। हॉल्स कहता है मार्टी बेन को कि तुम अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गिन लो, क्योंकि तुम्हें मैं मारने वाला हूँ, वो भी अपने हाथों से। मार्टी हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, यहाँ पर पुलिस है, तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे। चलो चलते बनो, तुम जानते नहीं हो मैंने क्या क्या नहीं किया है। हॉल्स बोलता है हंस लो, ये तुम्हारी आखिरी हंसी है। गुस्से में मार्टी बोलता है शट अप, मैंने 100 लोगों को अभी तक मारा है, तुम मेरे सामने भी बच्चे हो। जाओ जाओ घर निकलो, यहाँ पर तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। कुछ समय के बाद हॉल्स वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है जो उसके अंकल जॉन का होता है। उसने डिसाइड किया होता है कि उसका थोबड़ा मैं इसी से बिगाड़ूंगा। हॉल्स एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ रही होती है, जहाँ पर एक नीली कलर की रोशनी उसकी तरफ आ रही होती है। वो एक कॉमेट था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। हॉल्स दौड़ने लगता है। वो तेज़ दौड़ रहा होता है कि उसका पाँव फिसल के वहीं गिर जाता है, और जो कॉमेट होता है वो माउंटेन पे बस्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसमें ब्लू कलर की रोशनी चमक रही होती है। हल्स डिसाइड करता है उसे देखने का, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो कमेंट तभी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो गलती से हॉल्स का जो हैमर होता है वो उसे छूट कर उस कमेंट के पास आ जाता है, और कमेंट कंबाइन हो जाता है उस हैमर के साथ, और हैमर को एक नया रूप देता है। जैसे ही हॉल्स वहाँ पहुँचता है, नीचे उतरता है, वो जैसे ही अपने हथौड़े को हाथ लगाता है, उसकी रगों में बिजलियाँ दौड़ने लगती है, हवा में बादल बिजलियाँ कड़कने लगती है, और उसके अंदर एक अलग सी पावर जनरेट होने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी महसूस हो रही होती है, और वो अपग्रेड होकर बनता है हैमर थ्रोन, द वन एंड द ओनली। वो खुद की तरफ देखता है और वो खुद को देखकर परेशान हो जाता है कि वो ये क्या बन गया है। उसके पास एक पतला लेकिन दमदार कवच आ गया था, और उस हथौड़े में इतना पावर देखकर वो हैरान हो रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात याद थी कि उसे बदला लेना है। तो उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं उसे ऐसे ही मार दूं, और फिर शक मेरे पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उसका फेस भी कवर हो चुका था। और उसने कहा एक बार मैं मार्टी को मार दूं तो मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा एक नए सिरे से। और उसने उसी वक्त से उड़ना सीख गया। वो जंप मार रहा था, और तभी अचानक से वो उड़ गया, और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर सकता है। उड़ते उड़ते वो अपने घर पहुंच गया, और वहीं पर बैठ के सोचने लगा कि अब मार्टी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा कोई विलन भी आ जाए ना, मेरे सामने कुछ नहीं है। और उसने यही डिसाइड किया था कि कल आखिरी दिन होगा मार्टी का। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ब्रेन से अपना सूट उतार दिया, जो हैमर में चला गया। तो ये थी आज की
फर्स्ट एपिसोड। और अब अगला एपिसोड आपको मिलेगा आइदर संडे और मंडे। कमेंट में बताएं आप हमें कि आप अगला एपिसोड कब देखना चाहेंगे। पर अभी के लिए That is up for today. Thanks for watching. Like, subscribe, comment your response.